बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से अगर मैं cos थीटा पे देखूं, इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए पहला काम क्या होता है भाई, जीरो के पास तलाश करेंगे कहां आपको पूरी रेंज मिल रही है, सही है ना, क्योंकि cos 0 डिग्री पे स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। जब ये स्टार्ट ही 1 से हो रहा है तो आपको क्या चाहिए, 1 से -1 चाहिए। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया और 180 डिग्री पे अगर मैं cos थीटा को लेके जाऊंगा तो -1 मुझे मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट लेना है cos थीटा का, क्योंकि अगर मैं आगे रिपीट करूंगा तो मुझे फिर वही आंसर मिलने, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्या उसका फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना भाई। इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए अगर मैं सिर्फ cos 0 डिग्री से cos 180 डिग्री तक का कर्व ले लूं तो मुझे सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि उस आंसर को मैंने cos इनवर्स का इनपुट बनाना है, डोमेन बनाना है। तो मुझे इतना सा कर्व चाहिए बस, तो मैंने इतना सा ही कर्व ले लिया। ये समझ आया भाई कैसे कर्व मिला, ये किस किस बुनियाद पे हमने ये कर्व लिया है, ये सर समझ आ गई। ठीक है ना। इस बुनियाद जी पर सर। हमने एक कर्व लिया है, अगला भी कर्व ले सकते थे, लेकिन उसका फायदा क्या है, आंसर तो वही आने। तो बेहतर ये है कि यहाँ के करीब के आंसर ले लो, जीरो के पास वाले तलाश करके, ठीक है। सर माइनस में नहीं लेंगे? माइनस में क्या, वहां फायदा नहीं ना, मुझे 1 से -1 तक की पूरी रेंज मिल तो गई है। यहाँ पर आप पीछे भी ले लेते, क्या फर्क पड़ता, नहीं मजीद लेने का तो फायदा नहीं है ना, आपको तो रेंज मिल गई ना पूरी, इतने से कर पीछे लोगे तो वापस 1 से -1 आ जाएगा, तो फायदा क्या होगा, इस वाले इधर वाले में और उधर वाले में फर्क क्या है भाई, इधर वाले में और इधर वाले में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। जी सर। कॉस इनवर्स बनना तब भी वही है, बस फर्क ये होगा कि आपके एंगल्स माइनस में रखने पड़ेंगे आपको। हम कोशिश करते हैं कि एंगल प्लस में रखने पड़े, लेकिन कभी अगर हमें ज्यादा आगे जाना पड़ता है तो जैसे साइन के केस में था, हमने पीछे ले लिया था, -π/2 से +π/2 तक लिया था। तो मेरे लिए इतना कर्व काफी है कॉस थीटा का। अब वही स्टोरी सेम रिपीट करें, ठीक है, जो आपने साइन इनवर्स के लिए की थी। पहला कॉस इनवर्स का पॉइंट क्या बनेगा, एक्स में क्या लिखूं -1। और y में क्या लिखूं, रेडियन में देख लें तो आपको एग्जैक्टली y एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी 3.14। तो x में मैं -1 गया और y में ऊपर गया मैं 3.14, यानी कि पाई, इतना मैं ऊपर चला गया। ये तो पहला पॉइंट मिल गया। अब आपको अगला पॉइंट चाहिए, ऐसे ही देख देख के सारे पॉइंट प्लॉट करते रहे, ये आपके सारे पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। इसकी रेंज माइनस में है और इसका डोमेन माइनस में होगा, क्योंकि उल्टा है, इसका डोमेन प्लस है तो इसकी रेंज भी प्लस होगी यहाँ तक। और जैसे ही cos थीटा 0 होगा तो एंगल क्या हुआ है, π/2 या 90 डिग्री एंगल पे cos 0 हो गया, तो cos इनवर्स उल्टा होगा, x 0 हो जाएगा और y क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। तो ये देख लें π/2 पे आ गया। अब अगले भी पॉइंट्स प्लॉट कर लें, तो ये तमाम के तमाम आपने पॉइंट प्लॉट कर लिए, आपको cos इनवर्स का मुबारक को कर्व मिल गया। ये आपका cos इनवर्स का कर्व है। या यहाँ से आगे बढ़ना चाहें तो ऐसे कर्व मिल जाएगा, अगर 0 डिग्री से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपका आ गया cos इनवर्स का कर्व। ये समझ आ गया cos इनवर्स का कर्व कैसे बनाए। अब cos इनवर्स के कर्व को देखते हुए मुझे ये बताएं कि इसका डोमेन क्या होगा cos इनवर्स का। मैं इसका एक्सिस रेशियो चेंज कर देता हूं, बताएं जरा cos इनवर्स का डोमेन क्या होगा। सर 1 और -1। आप पहले छोटी वैल्यू कहते हैं फिर बड़ी वैल्यू कहते हैं, -1 से 1 के दरमियान। और रेंज क्या होगी देख सकते हैं आप लोग, अंदाजा लगा सकते हैं, 3 0 से से पाए 3.14 है तो पाई होगी ये, ठीक है, 0 पाई से होगी ना पाई। सर। तो यहाँ देख सकते हैं इसका डोमेन cos इनवर्स का -1 से 1 है। ये पॉइंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई परेशानी नहीं है। और रेंज इसकी देख सकते हैं 0 से पाई है, ठीक है भाई। मुबारक को आपको इनवर्स फंक्शन समझ आ गए। इसी तरह से अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा का ये कर्व है, मैं जानना चाहता हूं कि कहाँ पे मुझे पूरी रेंज मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको फंक्शन सिखाते हुए भी बताया था कि भाई आप सिर्फ एक एक कर्व ले लेना इसका, ये वाला, तो इस पे आपको पूरी की पूरी रेंज मिल रही है भाई। इस पे भी तो मिल रही है, इस पर भी मिल रही है, इस पर भी मिल रही है, तो जो 0 के करीब है हम वो ले लेते, मैं ये वाला कर्व ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए इनफ है। अब अगर मैं ये कर्व लेता हूँ, सही है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये काफी है मेरे लिए, एक से काम बन जाएगा मेरा पूरा। तो आप ये देखें, इधर आ जाते हैं 0 पे, tan इनवर्स मुझे बनाना है, तो पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा, 0 पे 0 होगा, tan इनवर्स दोनों ही 0 है। tan इनवर्स 5.73 डिग्री पे 0.1 होना चाहिए, यानी 0.1 पे 5.73 डिग्री या 0.1 पे 0.1 रेडियन बना दें। तो इस तरह आप क्या करेंगे, तमाम के तमाम पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे रिवर्स करके, इसका y tan इनवर्स का x बना देंगे, tan थीटा का x tan इनवर्स का y बना देंगे, तो तमाम के तमाम आप प्लॉट कर देंगे। ऑब्वियस है कि ये tan थीटा जब यहाँ से प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इसका y एक्सिस में ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इनवर्स x एक्सिस पे इन्फिनिटी पे जाएगा। ये तो समझ आता है ना, क्योंकि भाई इसका y इनवर्स का x बनेगा, तो ये तमाम वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। और इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से आपको ये वैल्यूज। अच्छा, यहाँ से कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक मैं जरा तमाम वो ले आता हूँ। होगा क्या अगर मैं इस पर भी बना लूं, बात समझ रहे हैं, देखिए मैंने इस पे भी बना लिया, ये कर्व समझ आ गया, ये tan इनवर्स का कर्व है जो अभी नजर आ रहा है। जी सर। अगर मैं इस पर भी बना लूं तो क्या होगा, कोई मसला है? हाँ सर। बिल्कुल मसला है। मैं इस पर भी बना लेता हूँ,
इसके एतबार से भी वैल्यूज देख के बना ली। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बच्चों कि 10 1.15 रेडियन पे आंसर क्या था? 2.22। सही है ना? ये मानते हैं? जी सर। 10 इनवर्स 2.22 पे क्या आना चाहिए? 1.15 रेडियन। 1.15 आना चाहिए। तो यहाँ जरा गौर करें, अगर आपने सबसे प्लॉट किया है तो पहले वाले कर्व से तो मुझे 1.15 मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक से ज्यादा आंसर मौजूद है, कौन सा लेंगे? ये भी तो मिल रहा है, क्या ये नहीं है 1.15 रेडियन पे? क्या ये आंसर नहीं है वाई का 10 इनवर्स में? कौन सा लेंगे? ये लेंगे, ये लेंगे, ये ऊपर वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, या नीचे वाला लेंगे? तो भाई आउटपुट सिर्फ एक ही अलाउड होता है, इसलिए एक से ज्यादा अलाउड नहीं होते। आप कौन सा लेंगे? तीन तीन आंसर थोड़ी लिख सकते हैं हम, हमने सिर्फ एक ही आंसर लिखना है। बात समझ आ रही है? तो जी सर। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम इस वाले से बनाएंगे, बाकियों से नहीं बनाएंगे। बाकियों से नहीं बनाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा आउटपुट आ जाएंगे। आउटपुट एक ही रहना चाहिए, एक इनपुट पर एक आउटपुट रहना चाहिए, एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकते। और इस तरह बनाने से प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक ही इनपुट पर इनवर्स फंक्शन एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है। देखें, इनपुट आपने एक लिया, -1 लिया, 10 इनवर्स -1 पे ये भी आंसर दे रहा है, ये भी आंसर दे रहा है, इसके ऊपर भी देगा। तो कितने आंसर लेंगे? हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ एक इनपुट पर एक आउटपुट लेते हैं, एक आंसर लेते हैं। तो ये आपका 10 इनवर्स का जो कर्व बनेगा वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा, ये जो आपको नजर आ, जहां tan थीटा इंफिनिटी पे जा रहा है वाई एक्सिस पे, वहां tan इनवर्स एक्स एक्सिस पे इंफिनिटी पे जाएगा। जहां tan थीटा माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, वहां tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी पे जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स का कर्व देखते हुए मुझे उस क्या क्या tan इनवर्स की वैल्यूज रख सकता हूँ, थीटा की वैल्यूज क्या क्या रख सकता हूँ? एक्स एक्सिस में देख लें कर्व कहां से कहां तक जा रहा है। सर ये तो इनफाइनाइट पे जा रहा है। एग्जैक्टली, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम tan इनवर्स की वैल्यूज आप थीटा की जगह रख सकते हैं। लेकिन आंसर कहां से कहां तक आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये जरा गौर करें, ये कहाँ है? करीब करीब, ये किसके करीब है? ये तकरीबन 1.57 के करीब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा ये। इसी तरह ये यहाँ से -1.57, -1.57 का मतलब क्या है? 90 डिग्री। पाई माइनस अपॉन पाई बाई टू। पाई बाई टू 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका मकसद ये है कि आप एंगल तो कोई भी रख सकते हैं tan इनवर्स में, लेकिन आंसर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक आएगा? -पाई/2 से +पाई/2। tan इनवर्स कभी भी -90 से छोटा आंसर नहीं देगा और उससे बड़ा आंसर नहीं देगा, ये आंसर आपको दे देगा। tan इनवर्स का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं tan इनवर्स का डोमेन। रेंज -पाई/2 से +पाई/2 होगी। क्या बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हैं इसमें? क्या -पाई/2 आ सकता है कभी? क्या +पाई/2 कभी आ यस। सकता है? नहीं आ नो सकता। सर। नहीं, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भाई वो माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच गया है tan थीटा, और इन्फिनिटी तो हमें वैसे ही नहीं पता। इसका मतलब -पाई/2 इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पैरेंथेसिस बनाई। -पाई/2 इंक्लूड नहीं होगा, +पाई/2 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इनके दरमियान के तमाम नंबर्स मौजूद हों। ठीक है, जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तब जाके उसने -पाई/2 होना है। तो इन्फिनिटी तो पता नहीं कौन सा नंबर है, हमें क्या पता है, वो तो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये -पाई/2 के करीब 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 जाता रहेगा यहाँ से, लेकिन -पाई/2 पे कभी नहीं पहुंच पाएगा tan इनवर्स, क्योंकि भाई ये कभी माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो वो -पाई/2 पे पहुंचेगा ना। हमें तो पता ही नहीं माइनस इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर होता है, कितना मतलब नेगेटिव है तो कितना छोटा नंबर होता है, और प्लस इन्फिनिटी है तो कितना बड़ा नंबर होता है, हमें क्या पता। ये कभी प्लस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो ये पाई/2 पे पहुंचेगा ना। बात समझ आ रही है? इसलिए इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, tan बाकी सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। ये क्लियर है tan इनवर्स? सर हम जैसे साइन को छोटा लिया था वैसे टेन को छोटा नहीं कर सकते। नहीं ना, वो तो हम देखें, हमें रेंज चाहिए होती है पूरी, हमें पूरी रेंज चाहिए होती है फंक्शन की। तो हमें इस पे रेंज मिल रही थी, हमें इस एक कर्व पे रेंज मिल रही थी, तो हमने एक ले लिया। क्योंकि अदरवाइज होगा क्या, आप 2 दफा ले लेंगे तो आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, एक से ज्यादा आउटपुट आएंगे, जिससे भी आपने 10 के केस में देखा है, वहां भी आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। आपको तो भाई तमाम वैल्यूज चाहिए ना, आपका कैलकुलेटर किसी एतबार से तो वैल्यूज देता है, जो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो भी आप सीख रहे हैं, यहाँ से आती है सारी वैल्यूज। अब आगे बढ़ते हैं,